ऑफशोर बैंकिंग नाम के कोई इंस्टीट्यूशंस वहाँ खोले जाएंगे। उन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का भी कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। इसका असर क्या होने वाला है? इसका असर ये होने वाला है कि इस फाइनेंस सेंटर में कितनी भी सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन, कितना भी काला पैसा, कोई भी मार्ग से कमाया हुआ काला पैसा कितनी बार आ सकता है, जा सकता है, वो कौन रख रहा है, कौन लेके जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कहाँ से दिया जा रहा है, इसका कोई भी सवाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछ नहीं सकेगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये मानना है कि बाकी समाज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें आर्थिक ताकत नहीं है, और ये सोच अंडर डेवलपमेंट का रूट है, ये डेवलपमेंट का रास्ता नहीं है। एक ही और देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने थे और वो था चीन। चीन के आसपास करीब 84,000 लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पिछले एक साल में, इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक जोन्स के लिए छीनी जा रही है गरीब किसानों की ज़मीनें। और चीन पे तो ताकत के द्वारा ही गवर्न होता है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सुपर एक्सप्लॉयटेशन है, वर्कर्स का राइट्स नहीं है। 40-40 घंटे काम करके औरतें सस्ता कपड़ा बनाती हैं, जो आज डंप करके हमारे बनारस के सारे वीवर्स की रोज़गार ख़त्म कर दिया है। अब भारत में उस तरह का इकोनॉमिक आतंक ही फैलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। और भारत की पॉलिसी तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने ये सोच आगे लाई थी, उसने तक क्रिटिसाइज़ किया है इस साल की एनुअल मीटिंग में कि आप बहुत आगे जा रहे हो, आप नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, और जिस तरह के आप टैक्स कंसेशंस दे रहे हो, इससे तो देश पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। भारत अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, हीरानंदानी का देश है। हम सब उनके गुलाम हैं। इस देश की सब उपजाऊ जमीन अंबानी एंड कंपनी की है, इसलिए इस देश की 1.5 फुट नीचे वाली जमीन भी अंबानी एंड कंपनी की ही रहेगी। इस जमीन में छिपी हुई खनिज संपत्ति भी अंबानी की है। पर्वत, नदी, नाले, खाड़ी, समुंदर, इस पर अंबानी का अधिकार रहेगा, इस पर जनता का हक नहीं रहेगा। जय अंबानी, जय हीरानंदानी। वास्तव में ऐसी जेड की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी की जा रही है, वो तो भूमि के आधार पर, और ये जमीन वे सरकार के जरिए अधिग्रहित करना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। इन जोन्स के लिए अपने देश में लगभग सभी जगह कृषि भूमि ली जा रही है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन ली जा रही है, जिसको देने के लिए किसान बिल्कुल तैयार नहीं है। उनमें बहुत असंतोष बढ़ रहा है, मगर इस असंतोष को कुचल कर सरकार ज़बरदस्ती से, सख्ती से ये ज़मीन अधिग्रहित करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ ये पूरे कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियों को, पूंजीपतियों को सरकार की कोई ज़रूरत नहीं, ये जोन आने के बाद यहाँ पे सरकार होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी उनकी मांग है, मगर सरकार उन्हें चाहिए तब तक जब तक ज़मीन कब्जे में नहीं आती। तो ये एक तरह से ज़मीन की लूट करने का उनका तरीका है, और इस पूरी ज़मीन में सिर्फ 25% ज़मीन उद्योगों के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बाकी सब ज़मीन पंचतारांकित कॉलोनियों के लिए, मॉल्स के लिए, गोल्फ कोर्सेज के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये उनकी साजिश है। एक तरह से खेती की ज़मीन, कृषि भूमि को रियल एस्टेट में कन्वर्ट करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। आज इन बड़े बड़े कंपनियों को कहा गया, आप ही का खुद का अनुभव है, सिडको ने आपसे जो जमीन ली शेतकारियों से कुछ साल पहले, कितना मिला हमारे शेतकारी को? 20,000, 15,000, कहीं 25,000। आज वही 62 लाख में सिडको ने बेचा आपके रिलायंस को पर हेक्टर, और वही जमीन बिना कुछ किए हुए आज रिलायंस बेच रहा है 10 कोटी टाका में, 10 कोटी रुपए में 1 हेक्टर बेच रहा है, जो आपसे जो लिया है 20,000 रुपए। यानी हमारे शेतकरी भाई को मिलेगा 20,000 और उनको मिलेगा 10 करोड़ रुपए, और वो बनाएंगे 1 हेक्टर के जमीन पर। ये है घोटाला जिसकी तादाद पर हो रही है, और SEZ बना तो इससे और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा।
सरकार एक दलाली की भूमिका निभाते हुए जो कंपनियों को हस्तांतरित कर रही है ज़मीन, और ज़मीन के साथ पेड़ पौधे ही नहीं तो खनिज संपदा और भूपृष्ठ का या भूजल का पानी भी, तो उससे विस्थापन अटल है। यहाँ जो SEZ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी डेवलप कर रही है, इस प्रोजेक्ट में 9 गांव के मिला के 3000 एकड़ के आसपास ज़मीन भू संपादित करने जा रही है सरकार यहाँ पे, जो कि किसानों के ऊपर बहुत ही बड़ा अत्याचार है। जो किसान आज अपने ज़मीन का मालिक है और तन के चलता है, वही किसान को एक तरह से उसकी ज़मीन खरीद देना, ज़्यादा भाव देना और उसी किसान को उसी ज़मीन पर गुलाम करना या उसको उस परजीवी व्यवस्था का एक हिस्सा बनाना, ये भी हो जाएगा। लोगों की, किसानों की ज़मीन छीन के लैंड एक्विजिशन एक्ट के द्वारा 1000 दर वैल्यू कम करके मिल जाएगी तो कौन क्यों में नहीं जाएगा? कौन कॉरपोरेशन घूस देने को तैयार नहीं होगी किस सरकार को? इसलिए कांग्रेस की सरकार पंजाब में, वामपंथियों की बंगाल में, समाजवादी पार्टी की यूपी में, कोई फ़र्क नहीं है किस पार्टी की है, सब एक साथ इस ज़मीन की लूट में लगे हैं। इसलिए मैंने तो इसको द बिगेस्ट लैंड ग्रैब इन इंडियन हिस्ट्री कहा है। कृषि भूमि के साथ रायगढ़ जिले के पेड़ क्षेत्र में खेत घर, नमक की खेती और समुद्र के खारे पानी से बचाने वाले बागड़ों का भी सवाल है। यही राजनीति पानी के बारे में भी हो रही है। ये पूरे खेती के लिए सरकार ने 8 साल पहले हेटवने का प्रकल्प जो लाया था, मध्यम हेटवने प्रकल्प, और ये प्रकल्प का पानी ये पूरे गांव में देने वाले हैं। जो गांव आज के SEZ के प्रकल्प में आ रहे हैं, ये 8 साल पहले की बात है कि गवर्नमेंट ने अगर इनको पानी देता था तो कम से कम 5722 हेक्टर ज़मीन आज पानी के नीचे आती थी और दोबारा खेती बनने वाली थी। ये लोगों की यही मांग है कि जो हमको SEZ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी है हमारे हक है, जो पानी हमारे हेटवने प्रकल्प का जो पानी है वो पानी आने के बाद हम हमारी खेती अच्छे ढंग से करेंगे, लेकिन यह SEZ नहीं चाहिए। SEZ में जो पानी आने वाला है वो हमको समझा है कि 500 करोड़ रुपए खर्चा करके ये SEZ के लिए पानी आने वाला है। हमारे तहसील में ही 3 डैम्स है बड़े बड़े, हमारे किसानों की ज़मीन लेके वहाँ पे डैम हुए और हमको यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। जमीन और पानी के साथ अहम मसला है पर्यावरण का। पहाड़ खोदे जा रहे हैं, भूजल का अंधाधुंध निकास जरूरी होगा। सागर किनारे पर उद्योग और मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे। जाहिर है सभी पर्यावरणीय कानून नियम बदले जा रहे हैं। यहाँ के जो कुछ भी पर्यावरण का संबंध है वो पर्यावरण में यहाँ के काफ़ी मैंग्रोव्स है, खाड़ी क्षेत्र है, ये पूरे मैंग्रोव्स के ऊपर असर होने वाला है। ये अगर ये SEZ की वजह से इनके लिए जो मिट्टी डालना पड़ेगा, वो मिट्टी डालने की वजह से यहाँ के पूरे गांव को आज धोखा है। पर्यावरण विनाश, जमीन खो